दोस्तों एडवांस जावास्क्रिप्ट का ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है और आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कॉल स्टैक। इसको सीखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे काम करता है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड लिखते हो तो वह कोड कैसे रीड किया जाता है और उसको कैसे जावास्क्रिप्ट इंजन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम आज इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड लिखते हो ना, जब भी आप एग्जीक्यूट करवाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और जितना भी कोड है आपका सब अब इसी के थ्रू रन होने वाला, एग्जीक्यूट होने वाला है ना। ये जो आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपका वेरिएबल का स्कोप हो जाएगा, है ना। जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, स्कोप चेन होगा आपका। स्कोप चेन ये बताता है कि हमारा कौन सा वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है, कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है ना। और इसके साथ साथ हमारे पास एक दिस कीवर्ड होता है जो कि ग्लोबली काम करता है और वो एक्चुअली बड़ा हेल्पफुल होता है हमारे, क्योंकि हमारे पास जितने भी कोड्स होते हैं ना, वो आप समझो कि एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू रन होते हैं और हर एक कॉन्टेक्स्ट को वन बाय वन एग्जीक्यूट करवाने का जो काम होता है वो होता है दिस कीवर्ड के पास, है ना। वो इन सभी कॉन्टेक्स्ट को मेमोराइज किया होता है, सारे स्टेप्स को उसको पता होता है कि हम कौन से स्टेप पे हैं और कौन से स्टेप पे जाना है ना। तो अभी हम बात करते हैं, हमारा जैसे ही ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, दो फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है क्रिएशन फेज, जिसको हम मेमोरी एलोकेशन भी बोल सकते हैं, है ना। दूसरा जो फेज होता है वो होता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज, जहां पर हमारा कोड रन करता है। चलो एक हम कोड लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कोड हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक वेरिएबल ए लिया हुआ है जिसमें 2 असाइन करा हुआ है, फिर एक फंक्शन लिया हुआ है से हेलो और उसमें हमने कुछ कोड लिखे हुए हैं। फाइनली हमने से हेलो को यहाँ पे इन्वोक किया है। अब ये कैसे कोड रन होगा, इसको हम पूरा इसमें समझेंगे। देखो, जैसे ही ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन के पास जाएगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया, है ना। इसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहला जो फेज होगा वो होगा क्रिएशन फेज। अब क्रिएशन फेज के अंदर क्या होगा, है ना। क्रिएशन फेज के अंदर होता क्या है कि जो भी आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं उनको सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करी जाती है ना। और वो मेमोरी में कैसे रखे जाएंगे, तो वहां पे रखने का जो तरीका होता है की वैल्यू पेयर होता है ना। जैसा कि आप देख सकते हो कि ए की है और इसमें हमने वैल्यू, अब देखो वैल्यू क्या थी, वैल्यू 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट जबकि हमने यहाँ पे अनडिफाइंड करा हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं। जब भी मेमोरी जो भी क्रिएशन का पार्ट होता है उसमें आपका वेरिएबल या फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की बात नहीं होती है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स और जो भी फंक्शंस होते हैं उनको हम वहां पे मेमोरी असाइन करते हैं ना। तो मेमोरी असाइन करते हैं, तो ये जो कोड होते हैं ये समझो कि एक पूरा एक सीरियलाइज किया जाता है ना। सीरियलाइज में जितने भी आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं सबको टॉप ऑफ द फाइल आपको रखा जाता है, टॉप ऑफ द कोड हो जाता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जितने भी कोड, भला ही आपने वेरिएबल्स आपने बहुत नीचे बनाया, बाद में बनाया है ना, फंक्शंस को आपने, बट क्या होगा जैसे ये एग्जीक्यूट होगा कोड आपका, सबसे पहले क्या किया जाएगा, जितने भी आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा, है ना, ऊपर। और ये जो चीज है ऊपर रखने वाला जो भी प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं होस्टिंग, है ना। कि सबसे पहले क्या होता है, फंक्शंस और वेरिएबल्स को ऊपर रखा जाता है और उसके बाद से उसमें हम अनडिफाइंड असाइन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम होस्टिंग बोलते हैं, है ना। अब होगा क्या, इसके बाद से हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन पार्ट जो है, जो फेज है वो स्टार्ट होगा। तो अब क्या होगा कि अब जाके ए जो है उसको 2 वैल्यू जो है असाइन करी जाएगी। अब ये आपका पार्ट हुआ कंप्लीट। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो सेम थिंग आप देखोगे कि यहाँ पे एक फंक्शन है। तो आप ये देखो, एक फंक्शन जो है ना
उस फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे वेरिएबल्स और उसका एक स्कोप होता है ना, उस स्कोप को हम बोलते हैं फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना, जिसके अंदर इसके लोकल वेरिएबल होते हैं, साथ ही साथ हम ग्लोबल वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जो काम हमने यहाँ पे करा हुआ है कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया है, तो सेम इसी प्रकार का कॉन्टेक्स्ट अब क्या होगा, एक फंक्शन के अंदर बनेगा और इसमें भी हमारे पास क्रिएशन फेज होगा और एग्जीक्यूशन फेज होगा, है ना। अब इसके अंदर जो आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना उसको हम बोलेंगे फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, है ना। और इसमें भी क्या होगा, जितने भी वैल्यू, जैसे आप देखो यहाँ पे एक वेरिएबल नेम है ना, जिसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस नेम को सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्रिएशन फेज में ले जाया जाएगा और यहाँ पे नेम में अनडिफाइंड असाइन करी जाएगी, है ना। और उसके बाद से फिर जब कोड आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर इसको वैल्यू असाइन करी जाएगी, जो भी वैल्यू इसको मिलेगा, और इसके साथ साथ ये कोड आपका रन होगा, है ना। जैसे ही रन होगा ये पूरा कोड, उसके बाद से आपको फाइनली आउटपुट मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा कि मान लो ये तो कोड आपका रन हो रहा है, ठीक है, रन भी हुआ, बट यहाँ पे कॉल स्टैक का क्या सीन है ना। तो कॉल स्टैक का सीन मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे है कि आप समझो कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसा कि अब मैंने आपको बताया फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट हो गया, ग्लोबल हो गया और बाकी और भी कॉन्टेक्स्ट हैं, तो उन सभी कॉन्टेक्स्ट को इस स्टैक के अंदर रखा जाता है। स्टैक एक मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे हम सारे कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करते हैं, और ये आपका लीफो पैटर्न पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले वही निकलेगा, है ना। अब मान के चलो जो सबसे नीचे जो होता है वो आपका होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि फाइनली जो सबसे बाद में आपका जो एंड होगा कोड वो होगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब बाकी जो चीजें उसके अंदर ही चलेंगी, है। तो इस तरह से आप मान के चलो कि हमारा जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन जैसे जैसे लाइन बाय लाइन आपका चल रहा है ना। आपको ये पता होगा कि जावास्क्रिप्ट आपका एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जो कि सिंक्रोनस पैटर्न पे काम करता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि कोड को टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है ना। तो जैसे जैसे लाइन आपका एक एक कंप्लीट होता जाएगा, लाइन है आपका ये है ना, ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका स्टैक में जाएगा, और स्टैक में जाने के बाद क्या होगा, इस पर काम होगा और ये फाइनली यहाँ से निकलेगा। फिर आपका फंक्शन में जाएंगे हम, फंक्शन वाला आपका स्टैक में गया और यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट करा, और जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा वो आपका फाइनली जो भी होगा कंप्लीट होने के बाद ये सबसे पहले निकलेगा, है ना। और फाइनली आपका जो ए है और ये जो भी है आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो सारी चीजें बाद में समेटी जाएंगी, है ना। तो इस तरह से पूरा आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट काम करता है और आपका कॉल स्टैक काम करता है। आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि जो एसिंक्रोनस बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का वो कैसे काम करता है ना। साथ ही साथ हम वेब एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, उसका क्या पैटर्न होता है ना। इवेंट लूप और कॉल बैक क्यू का क्या आपका रोल होता है, इन सभी चीज़ों को हम अपने आने वाले वीडियोस में सीखेंगे और समझेंगे अच्छे तरह से। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।